नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, बिग बॉस की फेम की बात करते हैं। बिग बॉस फेम है एक पानी का बुलबुला। आपने देखा होगा कि पानी में बुलबुले आते हैं, फिर कुछ समय बाद वो बुलबुले खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर नए बुलबुले आते हैं। यही हाल है बिग बॉस का। बिग बॉस सीजन 1 से लेके आज तक देखें तो जो बिग बॉस का एक फेम है, जो बिग बॉस का जो फैंडम है, बिग बॉस में जो जलवा आता है, वो एक साल ज्यादा से ज्यादा रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जो फैंस हैं वो नए किसी और के फैन बन जाते हैं और पुराने को भूल जाते हैं। यही बिग बॉस का रिवाज रहा है। मैंने काफी ये रिसर्च करने के बाद ये मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो बिग बॉस सीजन 1 से लेने बिग बॉस सीजन 1 में भी जो लोग आए थे, बिग बॉस 2 के तो कई कई तो ऐसे विनर हैं। मैं बात कर रहा हूं जिनको बिग बॉस ने स्टार बनाया है। जो ऑलरेडी स्टार थे उनके पास वैसा काम जो है अभी भी है और करते जा रहे हैं। लेकिन जिनको बिग बॉस ने स्टार बनाया, तो बिग बॉस 2 के विनर थे आशुतोष कौशिक। तो आशुतोष कौशिक की प्राइज मनी थी 1 करोड़ रुपया। बहुत होता है उस समय 1 करोड़ रुपया। ये 2008 में बिग बॉस सीजन 2 हुआ था। तो आशुतोष कौशिक ने बाद में काफी हाथ पैर मारे बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड कहीं ना कहीं पैर नहीं लगने देता है। तो वो आखिरकार आजकल वो आशुतोष कौशिक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाद में अल्टीमेटली यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर दिया। तो मैं बात करता हूँ, वो ज्यादा बिग बॉस शुरू से ले लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बिग बॉस 9 में भी बहुत सारे लोग आए थे। बिग बॉस 9 के विनर प्रिंस रूला के अलावा कोई भी किसी को याद नहीं है कि कौन सा। याद होगा भी तो वो आजकल कर क्या रहे हैं, कहीं पे कोई दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद बिग बॉस 10 हुआ। बिग बॉस 10 में तो बहुत सारे नाम आए। बिग बॉस 10 में विनर थे मनवीर गुज्जर। यहाँ पे स्वामी ओम काफी समय तक, लंबे समय तक चले, लेकिन उनकी जो इसलिए नहीं चले कि उनका कोई फायदा, उनसे यूट्यूबर ने फायदा कमाया और उनकी वीडियो बना बना वो वीडियो चली, लेकिन स्वामी ओम को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। कहीं पे मार खानी, कहीं पे पिट जाना, कहीं पे कुछ ऐसा होना था। लेकिन वो भी आजकल खत्म हो गया है। वो थोड़ा 1 1.5 2 साल चला, लेकिन फिर खत्म हो गया है। स्वामी ओम, प्रियंका जगत बहुत पहले तो वहां पे थे। और भी कंटेस्टेंट थे जिनके लिए जो एंड तक गए और जिनके लिए बहुत लड़ाई होती थी। इनके फैंस बाप रे बाप। लोपा मुद्रा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। बानी जे की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन कहाँ है बानी? तो फिर भी थोड़ी बोटी बहुत वेब सीरीज में आ जाती है अभी, लेकिन लोपा मुद्रा कहाँ है? कहीं नहीं है। और कहीं पे भी सर्च कर लो तो आपको वो दिखाई नहीं देगी, कहीं पे कोई वीडियो उनके ऊपर नहीं बनता है। उसके बाद बिग बॉस 11 की बात करो तो बिग बॉस 11 में तो भैया शिल्पा शिंदे थी। तो शिल्पा शिंदे तो आजकल शिल्पा शिंदे ही कहाँ है? शिल्पा शिंदे भी, हालांकि शिल्पा शिंदे बिग बॉस की विनर थी। ऑलरेडी भाभी जी घर में पे है कि जो वो स्टार थी, लेकिन बिग बॉस के बाद शिल्पा शिंदे कहीं भी आपको दिखाई ज्यादा नहीं देगी। शिल्पा शिंदे हालांकि ऑलरेडी शिवा, बाकी तो हिना और शिल्पा के अलावा कोई ज्यादा नाम याद भी आता होगा तो कहीं पे आपको काम करते हुए ज्यादा दिखाई नहीं देंगे वो। तो उसके फिर आया बिग बॉस 12। बिग बॉस 12 में तो बाप रे बाप, दो खूबसूरत चेहरे आए, सोमी और सबा। तो सोमी और सबा दो बहनें था, काफी था कि बॉलीवुड में यार इनको तो काम मिलेगा। सोमी खान की तो लव स्टोरी चली दीपक के साथ, एक लव स्टोरी चली, एक गांव का लड़का और एक सुंदर लड़की। बाद में सोमी और सबा मुंबई में भी शिफ्ट हो गई कि काम की तलाश में, कि अब तो बिग बॉस का फेम मिल गया है तो अब तो काम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और सोमी सबा भी बिग बॉस जो है के बाद बॉलीवुड में नाकामयाब रही। दीपक ठाकुर की फैन फॉलोइंग तो इतनी जबरदस्त थी दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। दीपक ठाकुर के फैन तो भड़क जाते थे अगर दीपक ठाकुर के खिलाफ कुछ भी बोलो। तो हालांकि दीपक ठाकुर एंटरटेनमेंट को लेके बात करूं तो सबसे बड़ा एंटरटेनर दीपक ठाकुर था, जो जिसने, दीपक ठाकुर बहुत बड़ा टैलेंटेड था, बहुत अच्छा गाता था। पहले भी वो गाने फिल्मों में गा चुका था, अनुराग कश्यप जैसी फिल्मों में गा चुका था, बहुत बढ़िया। और बिग बॉस में उन्होंने, वो एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसने मेगा धाड़े तक की, जो बिग बॉस मराठी की विनर थी, की बाट लगा दी थी। तो मैडम उधर से, मैडम दाएं से, ऐसे करके, तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट की दुकान था। लेकिन अभी बिग बॉस के बाद दीपक ठाकुर भी कहीं पे आपको दिखाई नहीं देते हैं।
हालांकि ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो उसके बाद फिर आता है श्रीशांत, दीपक ठाकुर ने श्रीशांत की भी चुटपुट वीडियो बन जाती है। तो श्रीशांत तो इतना बड़ा स्टार, तो दीपिका कक्कड़ वो शो जीती थी। फिर आता है बिग बॉस 13। बिग बॉस 13 के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ये फायदा मिला कि लॉकडाउन हो गया, अभी और कोई काम ही नहीं है। अभी उनकी वीडियोस बन रही है कि मैं भी अभी इसके बाद माहिरा शर्मा की एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन में यूट्यूबर्स के पास कंटेंट भी तो नहीं है ना भैया। अब उनको आंख गड़ा के देखना पड़ता है कि भाई कौन कंटेस्टेंट कितने बजे नहाया, कितने बजे क्या किया उसने, बाहर खिड़की में से ऐसे हाथ बाहर निकाला उसने, आज उसने ऐसा किया। तो वो छोटी 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 वीडियो बनाती, क्योंकि क्या करें यूट्यूबर्स की मजबूरी है, कंटेंट नहीं है, कंटेंट जरा आने दीजिए। और बिग बॉस 14 आ गया तो उसके बाद देखते हैं भैया कि आप देखिए, नोट कीजिए मेरा कि बिग बॉस 14 आता है। बिग बॉस 14 के एक महीने बाद ही क्या इतनी ही वीडियोस या इससे 50% भी वीडियोस बनती है इन सेलिब्रिटीज की। तो ये देखना होगा दोस्तों कि बिग बॉस 13 की जो ये फैंडम है कितना लंबा चलती है। तो मैंने तो आपका बिग बॉस शुरू से लेके अभी तक रिव्यू दे दिया, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं फेक ऐसे कुछ भी बोलता, फिर नीचे कमेंट भी आएंगे कुछ भी आप तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन इसको आप टेस्ट कीजिए और यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए कि ये जो कंटेस्टेंट है और उनके टाइम की वीडियोस के ऊपर उनके फैंस की फाइट भी देखिए कि कैसे लड़ मरते थे एक अपने बंदे के लिए। लेकिन आज वो फैन कहाँ है, मुझे सिर्फ ये पूछना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जैसा भी दिल करता है वैसा कमेंट कीजिए। आप आजाद हैं, आजाद भारत में। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.